जी तो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ी ईमानिल्लाह। अच्छा दोस्तों, हस्बे वादा दोस्तों के लिए बताया था कि छतरी वाले कबूतरों के लिए कुछ ख़ुराक, वापसी की संभाल, एक ठंडा पानी और 2 उड़ान के नुस्खे। तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों ख़ुराक से शुरू करते हैं क्योंकि टाइम अभी नज़दीक पहुंच गया है। तो दोस्तों जो छतरी वाले कबूतर हैं, तो जो आज से तकरीबन 2010, 11 या 12 की बात है, मुझे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हकीम शौकत अली जाफ़री साहब के पास में बैठा था। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम को सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनका दस्ते शफ़क़त हमारे सरों पे सलामत रखें। तो उन्होंने एक बात की थी, कहा था कि बच्चा जी ये जो मेरी तहकीक है, इसमें ये जो छतरी वाले कबूतर हैं ना, ये बंजारों की तख्लीक है, खाना बदोश जिनको कहते हैं, ये उनकी तख्लीक है। क्योंकि उस्ताद मोहतरम का मिसाल के तौर पे 70-75 की दहाई में ईरान बड़ा आना जाना था ना उस टाइम पे। तो दोस्तों अगर छतरी वाले कबूतरों की बात की जाए तो ये हमारे असील आसमानी कबूतरों से जो है ये दाना ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, और इनकी खुराक भी डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश करें कि जब शुरू की फिरतों में जब आपने देना है दाना तो सिंपल बाजरे पे रखें इनको। वो आप तक है कि आपने अपने इलाके के हिसाब से बाजरे को चारों अरकों में भिगो के खुश्क किया हुआ है, चारों अरकों में भिगो के खुश्क किया हुआ है इस्तेमाल करा रहे हैं, या बाजरा आप सुबह भिगो के छोड़ देते हैं, फिर वो निकाल के मलमल के कपड़े में बांध के छाँव पे खुश्क करके डालते हैं। ये आपने अपनी सेटिंग अपने मौसम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करने हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे नमी या का तनासब ज़्यादा होगा और दिन मामूल से ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो वहाँ पे तो दोस्तों अरकों में बाजरे को धोने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो दोस्तों शुरू में आपने सिंपल बाजरे पे कबूतरों को उड़ाना है। जब परिंदे अपनी परवाज़ की तरफ चल पड़े तो आप समझ लें कि ये परिंदे अपनी परवाज़ के एक लेवल को छूने लग गए हैं। तो दोस्तों आपने शुरू से 5 बादामों से खुराक शुरू करनी है, ठीक है। तो जब दोस्तों आपके परिंदे अपनी मुकम्मल साथ थोड़ा थोड़ा बाजरा देना है, और जब आपके परिंदे मुकम्मल अपनी परवाज़ पे पहुंच आएँ तो दोस्तों फिर आपने उनको ये जो खुराक मैं बता रहा हूँ ये देनी है। दोस्तों मेरे नज़दीक बेहतर है कि आप लंगरी में, अमन दस्ते में ये खुराक बना लें इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों ये अगर खुराक आपने दी तो इस खुराक से ही आपके परिंदे काफ़ी लंबा उड़ेंगे। तो दोस्तों जो है वो खुराक जो है वो आपने ऐसे करना है कि बादाम ले लेने हैं मीठे 25 अदद, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सिर्फ खुराक बादाम रात को भिगो दें, और मुरब्बे भी। अच्छा दोस्तों इसमें आपने जो देनी है खुराक, बादाम गिरी छिलका उतरा हुआ 25 अदद, मुनक्का आधा बीज, ठीक है, सफ़ेद मिर्च 1 अदद, मोटी इलायची के बीज, मोटी इलायची के अंदर से जो बीज होते हैं वो दोस्तों 2 अदद, सब्ज़ इलायची के बीज 2 अदद, सौंफ दोस्तों आपने 5 दाने डालने हैं, मुरब्बा सेब चने बराबर, मुरब्बा बेही चने बराबर, मुरब्बा आमला चने बराबर। दोस्तों अब खुराक तैयार कैसे करनी है। बादाम आपने रात को भिगो देने हैं। भिगोने दोस्तों उन इलाक़ों में है जिन इलाक़ों में टेम्परेचर हवा में खुश्की ज़्यादा होती है और नीचे गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। जब बारिश लग जाए तो उस दिन रात को आपने बादाम जो है वो भिगोने नहीं है, वो वो हल्की से पानी में गर्म करके तो उतार के तो फिर आपने खुराक बना ली है। तो इसके अलावा दोस्तों आपने एक और काम जो करना है, मुरब्बे आपने जो है वो चने बराबर लेके मलमल के कपड़े में डाल के तो पानी में भिगो देने हैं, और सुबह उठ के वो चने बराबर निकाल के तो आपने इन सारी चीज़ों का मिक्स करके खुराक बना लेनी है। तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों ये खुराक आप अपने परिंदों को दें तो इंशाअल्लाह ताला ये खुराक ही आपके परिंदों को लंबी परवास के ऊपर ले जाएगी।
नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों वापसी की संभाल में आपको एक दो चीज़ें, ग्लूकोज और ये जो चीज़ें डलती हैं अनारदाना वगैरह कैसे कैसे डलता है, इसका क्या प्रोसीजर है, या क्या क्या दो तीन चीज़ें डलती हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको एक ठंडा पानी और फिर साथ दोस्तों 2 नुस्खे उड़ान वाले बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।